हे गाइस, वेलकम टू एजुकेटिव। आई एम साक्षी गौर और आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल्दो चैनल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की काफी सारी वीडियोस हमने प्रोवाइड की हुई हैं, बट नाउ वी आर थिंकिंग कि हम आपको एक फुल फ्लेज माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स प्रोवाइड करें बिकॉज देयर वर सम ऑडियो प्रॉब्लम इन द प्रीवियस वीडियोस, काफी पुरानी हैं। तो अभी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स करने वाले हैं। इफ यू वांट टू वॉच दोज वीडियोस, वो भी अवेलेबल है। दिस इज द फ्रेश कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को करने से पहले हम अगर हम यहाँ पे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन भी डालें, दैट विल बी ओके ऑल्सो। तो देखते हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमिक्स। हम माइक्रो मैक्रो तो पार्ट है इकोनॉमिक्स के, उससे पहले हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स का मतलब ही नहीं पता होता है और वो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को सेम कंसीडर करते हैं। तो वन बाय वन हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। मैक्रो की आपकी पूरी सीरीज अवेलेबल है, पूरा फुल फ्लेज कोर्स आपका चैनल पे है। एंड माइक्रो की भी काफी सारी है एंड अगेन वी आर प्रोवाइडिंग इट टू यू। तो देखते हैं कैसे क्या होता है इकोनॉमिक्स का मतलब। Economics is what it is, rational management of resources in such a manner। क्या, देखिए मैं इसको पार्ट्स में आपको कराने वाली हूँ। सबसे पहले यहां तक देखते हैं, रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? वैल्यूएबल थिंग्स। जो भी हमारी वैल्यूएबल थिंग्स हैं हमारे पास, उनको हम क्या कहते हैं? हमारे रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स कैन बी फॉर एन इंडिविजुअल और ये आपका पूरा कंट्री वाइज भी हो सकता है। तो ये क्या है? रिसोर्सेज का रेशनल मैनेजमेंट। रेशनल क्या होता है? रेशनल मीन्स लॉजिकल। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द लॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट का क्या है? ये लॉजिकल, सॉरी रिसोर्सेज का क्या है? ये लॉजिकल मैनेजमेंट है। ओके, यहां तक क्लियर है हमें। इन सच ए मैनर दैट, किस तरह से? इंडिविजुअल गेन इज मैक्सिमाइज्ड एट माइक्रो लेवल। अब देखिए हमारे पास, हमें पता है कि क्योंकि आप बुक ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की कर रहे हो, इतना बेसिक आइडिया हमें है कि इंडिविजुअल गेन इज मैक्सिमाइज्ड एट माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल क्या होता है और मैक्रो लेवल क्या होता है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती हूं मैं। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं आपके, माइक्रो एंड मैक्रो। व्हाट आर दिस? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड। इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया आपका इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया, इंडिविजुअल बायर हो गया, कंज्यूमर हो गया। इस तरह से मतलब बेसिकली हम बात करते हैं पर पर्सन या इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, हम हमारी बात करते हैं। यहाँ पे जब हम अगर मैं इन कंक्लूड करूं तो हम बात करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट की। सेल्फ इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल कंजप्शन, प्रोडक्शन, हाउस होल्ड, तो हम बात करते हैं माइक्रो लेवल की। और माइक्रो लेवल यानी कि हम अगर हमारा पॉइंट देखें तो हम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। तो इंडिविजुअल गेन इज मैक्सिमाइज्ड, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे हो एट माइक्रो लेवल। एंड अब देखिए सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड एट मैक्रो लेवल। अब मैक्रो क्या है? मैक्रो इज अबाउट इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल। अब पूरी इकोनॉमी को हम साथ लेके चल रहे, पूरे देश, इंडिया की इकोनॉमी, हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी होती है, यूएसए की इकोनॉमी। तो पूरी इकोनॉमी के बारे में जब हम सोचते हैं, जब हम देखिए इसमें हम बात करेंगे सिर्फ डिमांड की। डिमांड मतलब प्रोडक्ट की इंडिविजुअल लेवल पे हो गई, लेकिन एग्रीगेट डिमांड जब आ जाता है, एग्रीगेट बोले तो इकट्ठा एक साथ पूरे देश में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं मैक्रो की। तो अब हम डेफिनेशन पे फिर से आते हैं। क्या बताया है मैंने कि इकोनॉमिक्स क्या है? रेशनल मैनेजमेंट है, लॉजिकल मैनेजमेंट है। किसका? रिसोर्सेज का। और ये मैनेजमेंट हमें इस तरह से करना है कि इंडिविजुअल गेन यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट is maximized at micro level and social welfare is maximized at macro level। तो ये हो गया आपका माइक्रो।
इंडिविजुअल गेन, अगर इंडिविजुअल कोई प्रोड्यूसर है तो वो सिर्फ एक ही चीज के लिए काम करेगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो, इंक्रीज होता जाए। और मैक्रो में क्या होगा, मैक्रो का मोटिव ये होता है कि सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो, सबका भला हो, सबका सही हो। लेकिन इंडिविजुअल कहता है, यानी कि माइक्रो कहता है कि लेकिन सबसे पहले मेरा सही हो। तो वो चीज है ये कि जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो हम माइक्रो की बात करते हैं, और जब हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके चलते हैं तो हम बात किसकी करते हैं, मैक्रो लेवल की। तो ये आई गेस आपको इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब एक और टर्म आती है इकोनॉमी। अभी इकोनॉमिक्स तो हमें क्लियर हो गया आई गेस। अब हम देखते हैं इकोनॉमी। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से जब भी मैं डिस्कशन करती हूँ तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को सेम कंसीडर करते हैं। देयर इज अ होल लॉट डिफरेंस इन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको पता लगा क्या, रेशनल मैनेजमेंट रिसोर्सेज का। इस तरह से इंडिविजुअल गेन इज मैक्सिमाइज्ड एट माइक्रो लेवल एंड सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड एट माइक्रो लेवल। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज बेसिकली अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है पूरे एरिया में जिस तरह से वो स्प्रेड हो रखी है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। देयर इज अ विलेज, विलेज का नाम कुछ भी एबीसी रख लेते हैं, एबीसी विलेज है एक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एबीसी विलेज के हमने देखा कि एबीसी विलेज में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे ना वो सभी। तो एबीसी में टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, कि वो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो आपने 9th-10th में भी किया होगा, और जो बिजनेस के स्टूडेंट्स यानी जो कॉमर्स है उनको तो वैसे भी पता होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट इज प्राइमरी, और ये आपने 10th में भी हमने रीड किया था, ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो देखिए अब इसमें क्या है, प्राइमरी बेसिकली इट इज रिलेटेड विद व्हाट, एग्रीकल्चर, हमें पता है, ठीक है। सेकेंड इज रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसमें इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं। टर्शरी इज ऑल अबाउट सर्विसेज। तो अब हम इकोनॉमी में अब हम वापस आते हैं इकोनॉमी पे कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी सिस्टम है, एक पर्टिकुलर एरिया के लोग किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में 2 चीजें आती हैं, क्या है वो 2 चीजें। फर्स्ट थिंग इज आपका हो गया नेचर, जो कि मैंने आपको बताया। नेचर में मैंने आपको 3 तरह की एक्टिविटी बताई कि वो प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने देखा कि एबीसी एक विलेज है जिसमें टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या परफॉर्म हो रही है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हम देखेंगे। एंड सेकेंडली हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि किस लेवल पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। लेवल बोले तो एक बहुत बड़े स्केल पे है या नॉर्मल है या बिल्कुल ही लोअर लेवल पे, या फिर हम इसको अगर वैसे कैटेगरी वाइज करें तो कि वहां के लोग रिच हैं, मिडिल क्लास हैं, या फिर क्या है, पुअर है। तो अब फिर से आते हैं, ये एबीसी विलेज था, हमने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ के मैक्सिमम लोग ना प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटी बोले तो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं ये, राइट, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। सेकेंडली दूसरा इन्होंने नोटिस किया कि ये जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं बड़े ही फ्लोरिश्ड फार्मर्स हैं, बहुत रिच हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पे बड़े बड़े फार्म्स है, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है। ऑल्दो इंडिया में देखने को नहीं मिलता, बट वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट, तो हम अच्छी बातें अज्यूम करते हैं। तो देखिए इकोनॉमी क्या है, फिर से इट इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। एक सिस्टम है एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, ओवर अ पर्टिकुलर एरिया दैट रिवील्स, क्या रिवील करता है, द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दैट एरिया, कि किस नेचर की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है एंड किस लेवल पे हो रही है। तो बेसिकली क्या हुआ, इकोनॉमी क्या है कि एक देश किस तरह से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटियां कैसे परफॉर्म वो कर रहा है। तो अब इसमें नेचर में आपकी 3 चीजें आएंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में अभी ये तीनों मैंने बताया आपको, और लेवल में या तो रिच है या मिडिल क्लास है या पुअर है। तो अब जो है, कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में कोई डिफरेंस पूछे तो डोंट, आप बिल्कुल भी इनका सेम आंसर नहीं करेंगे। डोंट आंसर इट लाइक इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स इज सेम। तो इकोनॉमिक्स अलग है,
वो रेशनल मैनेजमेंट है और इकोनॉमी एक सिस्टम है कि उस एरिया के लोग किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के लोग किस तरह से अपनी जीविका या मतलब लाइवलीहुड हम कहें कि वो अर्न कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक आता है वो है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जी ये। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? चूज करना है, ठीक है। इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट। हम क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है ना, उनको सेटिस्फाई करना है। देखिए, ह्यूमन जो है उसकी वांट्स हमेशा अनलिमिटेड है। आपको एक चीज मिलती है तो इफ आप पैदल जा रहे हैं, ठीक है, तो अब आप विश करेंगे कि ठीक है, ये एक बंदा बनाते हैं, ये एक पर्सन है, ये पैदल जा रहा है और ये सपना देख रहा है कि इसके पास एक बाइसिकल होती, ठीक है। अब उसके पास अगर बाइसिकल आ गई है, ठीक है, तो अब बाइसिकल आ गई है तो ही विल थॉट कि यार आई विश आई हैव अ स्कूटी या बाइक। अगर स्कूटी बाइक आ गई है उसके पास तो फिर वो सोचता है यार आई विश आई हैव अ कार। तो हमारी वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। अगर हमने पूरी अर्थ को बाय कर लिया तो अब हमें पूरा मून की लैंड चाहिए। तो हम ह्यूमन बींग्स इसी तरह से हैं कि हमारे वांट्स जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चूज करने की प्रॉब्लम है। और ये क्यों है प्रॉब्लम? क्योंकि हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। और दूसरी चीज क्या है? अनलिमिटेड वांट्स जो है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है? हमारे लिमिटेड। और उन रिसोर्सेज की भी क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज है। देखो, रिसोर्स जो होते हैं ना, उनके बारे में जो दो फीचर होते हैं, दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज कि दे आर स्कार्स, यानी कि दे आर लिमिटेड, कम होते हैं हमारे पास। और दूसरा, इनके क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस जो है वो अवेलेबल है, ऑल्टरनेट यूज आपके अवेलेबल है। तो जब इस तरह से चीजें होती हैं तो हमारी प्रॉब्लम तो अराइज होना जरूरी है। अब रिसोर्सेज के दो फीचर्स हैं, याद रखिएगा, दे आर लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पीस ऑफ लैंड हमने यहाँ पे लिया, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। मैंने आपको ये ऑल्टरनेटिव बताए दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये मेरा क्या हो गया जी? सबसे पहली बात तो ये मेरे क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। ये मेरा रिसोर्स हो गया है, ठीक है। पीस ऑफ लैंड इज अ रिसोर्स। रिसोर्स मैंने बताया था ना, वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल एसेट्स आपकी, ठीक है। चलो, सेकेंड थिंग, दिस पीस ऑफ लैंड इज व्हाट? इट इज, इसका फीचर ही देख रहे हैं हम, इट इज लिमिटेड। लिमिटेड पीस है ना। अभी हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है कि इतना स्क्वायर मीटर या इतना जो भी जिस भी उसमें आप इसको मेजर कर रहे हो वो लिमिटेड है, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या बताया था मैंने आपको? रिसोर्सेज हैव व्हाट? ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेट यूजेस अवेलेबल हैं। एंड व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव यूजेस? अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं विचार में हूँ कि मेरे को क्या बनाना चाहिए इस पे, आई शुड डू। देखो, मैं ऑल्टरनेटिव यूज बताती हूँ उसके। यार मुझे ना इधर एग्रीकल्चर कर लेना चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर कर लेना चाहिए। फर्स्ट ऑल्टरनेट मेरे पास ये है। फिर मैंने कहा नहीं यार, आई अगेन गॉट कंफ्यूज्ड और मैंने सोचा नहीं भाई, अभी क्या है, एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं है, आई शुड बिल्ड अ हाउस, मुझे घर बना लेना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में आया नहीं 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 भाई नहीं, घर नहीं बनाते हम, अब हम यहाँ पे ना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, ठीक है। फोर्थ आया कि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, मुझे यहाँ पे ना सर्विस प्रोवाइड करना है। और मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ? मैं यहाँ पे ऑफिस बिल्ड कर रही हूँ, मैं एक ऑफिस यहाँ पे बना रही हूँ और मैं यहाँ पे कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब पीस ऑफ लैंड, देखो यहाँ से ना ये जो फीचर जो है इसका, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि लिमिटेड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दिस पीस ऑफ लैंड इज व्हाट? इट इज लिमिटेड। ये लिमिटेड है, इससे ज्यादा आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो, ओके। सेकेंडली, इट हैज ऑल्टरनेटिव यूज। इसके ऑल्टरनेटिव यूज हमारे अवेलेबल है कि हम इस पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हम इस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। फोर तो मैंने आपको बता दी है, आप इससे ज्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिर से आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चूज करने की है। देखो, मैंने कहा था ना, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ पीस ऑफ लैंड में कि अच्छा मैं चूज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरी क्या है? अनलिमिटेड वांट्स है, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ उस पीस ऑफ लैंड पे, राइट। और
लेकिन उस पीस ऑफ लैंड के बारे में एक सबसे बड़ी चीज क्या है, इट इज लिमिटेड रिसोर्स है, और सेकेंडली भाई बहुत ऑल्टरनेटिव यूज है, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है कि मैं इस पीस ऑफ लैंड पे क्या काम करूं। तो ये आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले क्या है, रिसोर्सेज आर स्केर्स, दे आर लिमिटेड, सेकेंड अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और थर्ड थिंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो आज आपको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीनों बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे मेरे एंगल से। आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू, I'll be happy to help you. Okay, तो अब आगे नेक्स्ट करते हैं हम स्टार्ट। इट इज व्हाट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए इकोनॉमी क्या है, कि एक सिस्टम पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। देखो ऐसे कनेक्टिविटी आप डेवलप कीजिए। तो अब टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है, फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी, सेकेंड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे पास तीन तरह की इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखते हैं क्या है वन बाय वन। मार्केट इकोनॉमी क्या है, मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी, फ्री है यहाँ पे डिसीजन जो है, जो भी डिसीजंस हैं ये पूरा मार्केट पे छोड़ दिया जाता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होते हैं कि किस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके बेसिस पे दे कैन freely take decision. Producers are free to produce anything and consumers are free to consume any good. तो डिमांड और सप्लाई यहाँ पे जो है वो एकदम फ्री है, nobody is controlling the demand and supply, in which consumers and producers are free to take their decision. दोनों ही फ्री हैं। जो कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, कंजप्शन करेगा, एंड प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस, अब इसमें क्या है कि इन द इकोनॉमी मेन एम इज सेल्फ इंटरेस्ट। देखो मैं आपको दो तीन चीजें इसके फीचर्स यहाँ पे बता देती हूँ मार्केट इकोनॉमी के, कि इसमें सबसे पहली बात है यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी इज फ्री इकोनॉमी, जहाँ पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर कैन फ्रीली टेक देयर डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, और यहाँ पे वो वाले गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। अब देखो प्रोड्यूसर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोड्यूसर जो है, बीइंग ए प्रोड्यूसर, आप अपने आप को कंसीडर करें प्रोड्यूसर हैं आप, तो आप ऐसे गुड को प्रोड्यूस करेंगे जिसमें आपको क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो प्रोड्यूसर तो जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, और कंज्यूमर अगर आप हैं यहाँ पे, अगर यू आर कंज्यूमर है, तो आपको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, कम से कम पैसा देके आपको ज्यादा से ज्यादा आप गुड्स और सर्विसेज अवेल कर पाओ। तो ये जो बेसिकली ये जो इकोनॉमी है, ये सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में है। यहाँ पे लोग अपने बारे में सोचते हैं, इसको आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, कैपिटलिस्ट। देखिए अभी इसका अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं आज की डेट में, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, यूएसए जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे जो गुड सर्विसेज जो भी बनाए जाते हैं, मार्केट इकोनॉमी है, और यहाँ पे सब इसी के बेसिस पे डिसीजन ले जाते हैं कि जिसमें उनको क्या हो, मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे मिले। देखिए अभी अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो कोविड में काफी ये जो थी कि यूएसए में जब स्टार्टिंग में आया था, हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। यूएसए ने बहुत लंबे टाइम तक किया था, बहुत लंबे टाइम तक लॉकडाउन ही नहीं किया, बिकॉज उनके लिए इकोनॉमी, क्योंकि वो देखो उनकी गलती नहीं, उनकी जो कंट्री है वो मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो अल्टीमेटली ना सोच सभी लोगों की उसी तरह से ही हो जाती है। तो एक लंबे अरसे तक उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया, क्योंकि उनको क्या हो सकता था, हैवी लॉसेस हो सकते थे, जो अल्टीमेटली हुए भी। तो मार्केट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यूएसए, अमेरिका जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, इन विच डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, तीनों ही डिसीजन कौन लेता है, सम सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती है, और वहां पे सभी के सभी डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। क्योंकि अभी नॉर्मली कहा तो ऐसा ही जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। इन दिस केस मेन एम इज टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगी तो आपको वो एग्जांपल अगर हम सेंट्रली प्लान करें तो हम क्या करेंगे, चाइना। देखो आपको ये कैसे पता लगेगा, अगेन फिर से कोविड पे मैं आ रही हूँ,
ठीक है, चाइना से ये जो है कोविड स्टार्ट हुआ, आपका कोरोना स्टार्ट हुआ, और एक लंबे अरसे तक ऑलमोस्ट नवंबर में वहां पे केसेस स्टार्ट हो गए थे, एंड दे डिक्लेयर इट इन जैन और फेब, आई गेस, पता नहीं, आई डोंट नो, दिसंबर और जैन था, जैन में शायद उन्होंने कुछ बताया था। तो अब क्या है, सेंट्रली प्लान्ड है, यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। देखो, इट कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस। अगर हम चाइना के कॉन्टेक्स्ट में से देखें, सभी डिसीजंस, ना तो वहां की मीडिया फ्री है, ना वहां के मतलब लोगों को क्या है, सभी जितनी भी रूल्स रेगुलेशन सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आता है, सभी की सभी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो जब नॉर्मली इसका मेन मोटिव जो था वो था मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना था। सोशल वेलफेयर कैसे, कि भाई गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो सोशल वेलफेयर के लिए लेती है। तो अभी कोविड वाला तो एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली, अगर ये मैंने वैसे ही आपको बताया है, नॉर्मली जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की। तो सेंट्रली प्लान गवर्नमेंट वहां होती है जहाँ पे सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करने की बातें ज्यादा होती है, या फिर जहाँ पे सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है वहां पे सोशल वेलफेयर ज्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो डिसीजन और वो लोगों के जो सिटीजन है उनके वेलफेयर के लिए बात करती है। बेस्ट एग्जांपल उसका कितना क्या था, चाइना। अब नेक्स्ट इज मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होगा आपका, मार्केट प्लस सेंट्रली प्लान, दोनों ही यहाँ पे होंगे आपके, ठीक है। अब इंडिया जो है इसका बेस्टेस्ट एग्जांपल है। इंडिया इज व्हाट, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे भाई हमें फ्री भी छोड़ा हुआ है कि भाई ठीक है, जो लोग हैं जो अपने हिसाब से प्रोडक्शन कंजप्शन करना चाहते हैं, तो फ्री प्ले ऑफ मार्केट भी है यहाँ पे, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। सेकेंडली, कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो रेगुलेट करती है। So in that economy in which production, consumption, investment decisions are taken by central authority and large left to the free play होगा ये, free play of market, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। फोर्सेस बट इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रेगुलेटेड एंड मोटिवेटेड बाय गवर्नमेंट। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, देखिए हमारी जितनी भी हैं पॉलिसीज हैं, सब कुछ है, वो कौन बनाता है, हमारा बजट आता है हर एवरी ईयर इन फैक्ट। तो वो जितनी भी पॉलिसीज हैं वो रेगुलेट किसके द्वारा जाती हैं, या हु डायरेक्ट्स देम, गवर्नमेंट डायरेक्ट्स देम, सो दैट सोशल वेलफेयर इज आल्सो मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे हम बैलेंस बना के चलते हैं कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है वो भी कीजिए, और आपको अगर सोशल वेलफेयर है तो उसके लिए गवर्नमेंट बैठी है। अल्टीमेटली अगर कुछ भी इस तरह की चीजें हुई तो गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स। तो ये आपकी 3 टाइप की इकोनॉमी बताई मैंने। फर्स्ट आपकी क्या थी, मार्केट। सेकंड आपकी क्या थी, सेंट्रली प्लान्ड। और थर्ड क्या थी आपकी, मिक्स्ड। 3 आपकी मैंने इकोनॉमी के टाइप्स यहाँ बता दिए। कुछ बुक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं भी होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम अगर कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें अच्छे से करना चाहिए। सभी कॉन्सेप्ट, उसकी क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए और किन के लिए किया जाए। तो ये एक जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए, वो टू प्रोड्यूस के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट इज आप कौन सा बना रहे हो, कंज्यूमर। इसमें 2 चीजें होती हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए और किस क्वांटिटी में किया जाए, हाउ, व्हाट, ठीक है, एंड हाउ मच। 2 क्वेश्चन आते हैं। और व्हाट टाइप ऑफ गुड्स में आपके, या तो आप कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, या फिर आप क्या गुड प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स के कौन से गुड्स होते हैं, जो आपने कंज्यूम किए और वो खत्म हो गए। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो फर्दर प्रोडक्शन में, प्लांट, मशीनरी। अगर हम कंज्यूमर का एग्जांपल लें, हम बात करेंगे जो भी आप, मिल्क है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, यू जस्ट गो टू द शॉप, यू विल बाय द प्रोडक्ट एंड यू विल कंज्यूम इट। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में आपको हेल्प करते हैं। तो पहली चीज तो हमने डिसाइड कर ली कि इन दोनों में से कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में किए जाए। सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करें। तो हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और सेकेंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक,
लेबर, मैं लिख भी देती हूँ उसको, जो भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, and second is capital intensive technique. Capital intensive टेक्निक। देखिए अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझने की हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा वो लेबर की हेल्प से होगा, मतलब कि लेबर वहां पे जो है वो काम करेंगे। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आप क्या कर रहे हो, मशीन्स को यूज कर रहे हो। तो अब इसमें देखो ये दो ऑप्शन क्यों दिए गए हैं, ये दो ऑप्शन इसलिए आपको दिए गए हैं, इकोनॉमी लाइक इंडिया जहाँ पे अभी जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल बी मोर बेनिफिशियल। क्यों, क्योंकि वहां के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और वहां पे अगर आप बड़ी बड़ी मशीन्स लगा देंगे तो बहुत एक लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो सकती है। तो वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल बी वेरी गुड। और जो कंट्रीज लाइक यूएसए, जहाँ पे क्या है, आपने वहां पे अभी अगर आप यूएसए को कभी वो देखेंगे तो जैसे दो तरह की जॉब होती है, ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब एंड व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब क्या होते हैं, जो आप फिजिकल वर्क और इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो होती है। व्हाइट कॉलर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पे ना व्हाइट कॉलर से ज्यादा ब्लू कॉलर को ज्यादा वो दी जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे लोग कम हैं और लेबर की फॉर्म में जो इस तरह के फिजिकल वर्क करते हैं उस तरह के लोग कम हैं। तो वहां पे जो है मैक्सिममली क्या होता है, मैक्सिममली मशीन्स की हेल्प से प्रोडक्शन होती है। और दूसरी चीज, जब आप मशीन की हेल्प से, दो फैक्टर आते हैं कि एक तो आप लोगों के बेसिस पे करेंगे कि वहां पे अवेलेबल है लेबर या नहीं है, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं। सेकेंडली कि जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है इसमें क्या होगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप एक बार एक मशीन लाओगे और इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाएगी, ठीक है, लार्ज स्केल पे जब आप प्रोडक्शन करोगे। और जब आप लेबर यूज करते हो तो फिर पर हेड कॉस्ट आपकी कम नहीं होती। लेकिन जहाँ चीप लेबर अवेलेबल है वहां पे ये भी चीज हो सकती है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कहना क्या चाहती हूँ, काफी सारे पॉइंट्स बने, हाउ टू प्रोड्यूस, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करेंगे, ये हमारा डिसीजन यहाँ पे मेजर होता है। वो हम यहाँ पे लेते हैं कि वो इकोनॉमी टू इकोनॉमी वेरी करता है। उसके बाद है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस किया जाए, तो इसके भी दो पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज इंटरफैक्चरल आएगा यहाँ पे, इंटरफैक्चरल। एंड नेक्स्ट इज पर्सनल बेसिस पे या इंटरपर्सनल। पर्सनल में क्या आएगा, बेसिकली आप रिच, पुअर और मिडिल क्लास किन लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो किस कैटेगरी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये हो गया इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और इंटरसेक्टरल, फैक्टरल में क्या होगा बेटा, इंटरफैक्टरल में क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। कैसे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में एक तो होगा इंटरफैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, कि लैंड के बदले में हम उनको क्या देते हैं, हम उनको देते हैं रेंट। लेबर के बदले में हम क्या देते हैं, वेजेस या सैलरी, ठीक है। कैपिटल के रिटर्न में हम देते हैं क्या, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर्स को हम क्या देते हैं, प्रॉफिट। तो हम किस बेसिस पे प्रोडक्शन यहाँ कर रहे हैं कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस करेंगे, उसमें हम इंटरफैक्टरल बेसिस पे करेंगे, ठीक है, या इंटरपर्सनल बेसिस पे। तो वो आप यहाँ पे ये डिसीजन लेना होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन हमने यहाँ पे ले लिए हैं। उसके बाद जो हम डिसीजन लेते हैं वो हम लेते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आप जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को वेरियस इकोनॉमी में कैसे जो है वो सॉल्व करोगे। सेंट्रल प्रॉब्लम इन वेरियस इकोनॉमी, इकोनॉमी अब हमारी कितनी थी,
सबसे पहले क्या थी, मार्केट, फिर क्या थी, सेंट्रली प्लान्ड, और थर्ड क्या थी, मिक्स्ड। तो मार्केट में कैसे सॉल्व करेंगे, मार्केट वाले क्या सोचेंगे, देखो मार्केट अब क्लिक करना चाहिए आपको, मार्केट में यहाँ पे कौन से गुड्स बनेंगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ऐसे गुड्स बनाओ जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, ऐसी टेक्निक जिससे कॉस्ट कम आए और प्रॉफिट ज्यादा, वो जो है इकोनॉमी की भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे, वो कॉस्ट रिडक्शन में बिलीव करेंगे। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फैक्टर प्रोडक्शन देखें तो कम से कम फैक्टर प्रोडक्शन के लिए जहां पे करना हो, या फिर हम कहेंगे कि ये दे विल प्रोड्यूस गुड फॉर रिच पीपल, क्योंकि इनको प्रॉफिट वहीं से ही मिलने वाला है। उसके बाद जो है, उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में भी तीनों क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये हमेशा क्या करेगा, ऐसा जिससे सोशल वेलफेयर ज्यादा हो, यानी कि गरीबों के लिए गुड्स बनाएंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। फॉर होम टू प्रोड्यूस, पुअर पीपल के लिए। मिक्स इकोनॉमी में क्या देखेंगे हम, ये दोनों हमेशा, ये मिक्स हमेशा दोनों को साथ लेके चलता है, तो यहाँ पे डिसीजन विल बी बैलेंस्ड। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है और मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया, अगर समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके आप फिर से समझिएगा, अच्छी इसमें आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आज हमने काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे किए हैं, हमने इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इन सब के बारे में सीखा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में देखा, हमने टाइप ऑफ इकोनॉमिक देखी, टाइप ऑफ इकोनॉमी देखी, और सेंट्रल प्रॉब्लम यहाँ देखी। तो आपको इन सभी को अच्छे से समझना है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि जो प्रीवियस जो आपको इनकन्वीनियंस हुई है ड्यू टू ऑडियो इशू, वो आपके मैं ओवरकम कर सकूं और आपको एक फ्रेश कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूं। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।